बताएंगे आप? सबको मेरा नमस्कार। आज ईसीआई निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए उद्घोषणा कर दी गई है, जिसमें सक्ती ज़िले में 3 विधानसभा हैं। इनका निर्वाचन का दिनांक, जो वोटिंग का दिनांक होगा वो है 17 नवंबर एवं काउंटिंग का दिनांक होगा 3 दिसंबर और इलेक्शन की समाप्ति 5 दिसंबर को होगी। हमारा जो इलेक्शन होगा वो सेकेंड चरण यानी द्वितीय चरण में छत्तीसगढ़ में होगा। हमारे पास 3 विधानसभा हैं, सक्ती, चंद्रपुर एवं जैजैपुर। इसमें हमारे पास कुल मतदाता 6,96,032 हैं, ये विधानसभा वाइज है। और हमारे पास 623 पोलिंग स्टेशंस हैं जो हमारे सक्ती ज़िले में हैं। अगर तीनों विधानसभा को मिलाएं तो हमारे पास 765 मतदान केंद्र हैं। वोटिंग की प्रक्रिया को बिल्कुल अच्छे तरीके से कराने के लिए हमने इसमें लगभग 3000 पोलिंग पर्सनल के लिए डिप्लॉयमेंट हम लोग करेंगे। इसमें हमारे पास 821 हमारे पास सर्विस वोटर्स भी हैं, जिनको हम लोग पोस्टल बैलेट्स भी इशू करेंगे। साथ ही जितने लोग हमारे मतदान में कर्मी शामिल होंगे उनको भी हम लोग इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट्स जारी करेंगे। आज दिनांक ईसीआई के घोषणा के उपरांत आदर्श आचार संहिता एमसीसी लागू हो जाती है, जिसमें आज के दिनांक से संपत्ति विरूपण की कार्यवाही स्टार्ट हो गई है और विभिन्न एरियाज़ में जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा अपने प्रचार प्रसार के लिए किसी भी प्रकार के शासकीय कार्यालय में या कुछ प्रचार का सामग्री रखा है या किसी निजी जगह पर रखा है, तो नियम के अनुसार ही उनके विरूपण की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही धारा 144 दैट इज़ 144 लागू कर दी गई है, जिसमें किसी प्रकार का जुलूस या किसी प्रकार का अगर प्रचार प्रसार किसी को करना है या किसी प्रकार का सम्मेलन है तो उसमें भी नियम के अनुसार ही कार्रवाई करनी है। किसी प्रकार का अगर प्रचार प्रसार करना है तो या तो गाड़ी या स्थल का चयन या हेलीपैड का आरक्षण अगर किसी को करना है तो वो सुविधा ऐप के थ्रू कर सकते हैं और आवेदन को प्रोसेस किया जाएगा। हमारे तीनों रिटर्निंग ऑफिसर्स जो तीनों विधानसभा में हैं उनके द्वारा रेजोल्यूशन दिया जाएगा। साथ ही किसी प्रकार का अगर निर्वाचन संबंधी कंप्लेंट्स किसी को है तो 1950 नंबर पर वो लोग डायल कर सकते हैं और साथ ही सी विजिल के ऊपर वो लॉगिन करके उसमें भी अपने कंप्लेंट्स को ज़ाहिर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले ली है और हमने ये भी बताया है कि फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ के लिए अगर किसी प्रकार को किसी को भी पता चलता है तो वो हमारे संज्ञान में लाए ताकि उसका परीक्षण हम लोग कर पाएँ। आशा करती हूँ कि सभी ज़िलेवासी इस मतदान में आगे बढ़ चढ़ कर के अपना वोट देंगे और एक अच्छी सरकार। कुल जिस ढंग से भी चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर आज से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है। आज प्रेस मीटिंग के माध्यम से आप सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। पूरे सक्ती ज़िले में चुनाव को लेकर हमने पूरी तैयारी कर रखी है और इसमें विशेष रूप से जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने जितने भी लघु अधिनियम के तहत जो कार्रवाई करना था, अवैध रूप से आर्म्स के खिलाफ, इलीगल जो एक्साइज है जिसमें आबकारी एक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं और एनडीपीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सभी माइनर एक्ट में जितने भी कार्रवाई करना है अधिक से अधिक इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। मोटर व्हीकल चेकिंग कर रहे हैं। सभी आर्म्स जो लाइसेंसी वेपन है थाने में जमा कराने की भी प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। क्योंकि चुनाव आयोग के इसमें आदर्श आचार संहिता लागू होते ही समस्त अधिकारी कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीन हो जाते हैं डेपुटेशन पे और लगातार इसमें हम चुनाव किस ढंग से शांतिपूर्ण और फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कैसे हो उसी पर ही हमारा मेन फोकस रहता है। और इसके अलावा हम थाना क्षेत्र में सभी पोलिंग बूथ जो हैं उसको हम संवेदनशील और अति संवेदनशील आजकल जो वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ के रूप में इसको हमने आइडेंटिफाइड किया है और उसके हिसाब से जितने भी वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ है टोटल 87 इसको आइडेंटिफाइड किया गया था। और इसके अलावा जो जहाँ पर पूर्व में आपराधिक घटनाएं हुई हैं और
पिछले इलेक्शन में भी और आने वाले दिनों में इस प्रकार के संभावित है जहाँ पर भी कुछ लोग, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो इसमें गड़बड़ कर सकते हैं, उनको हम लोगों ने सभी टारगेट करके उसको भी इस तरीके क्रिटिकल मैपिंग किए हैं। उसके हिसाब से हमने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के अलग से डिमांड किया है और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स उस हिसाब से हमको मिलेगा और उस ढंग से हम लोग वहाँ पर डिप्लॉय करेंगे। जितने भी ज़िले में गुंडे बदमाश, निगरानी बदमाश है, उसके खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और आने वाले दिनों में वो सभी ऐसे लोग जो गलत कार्यों में लिप्त हैं उनके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी, चाहे वो संपत्ति विरूपण का हो या इस प्रकार के जो वाहनों में अनावश्यक अपना पहचान चिन्ह लेके चल रहे हैं उनके खिलाफ भी। तो ये सभी प्रकार की चीज़ें जो चुनाव आयोग के निर्देश के आधार पे होगा, वो पुलिस मुस्तैदी से अपना कार्य करेगी और लगातार चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जिले की कुल देखा जाए और अपने संदर्भ से चिन्हांकित किया गया। कुल जो 87 हम लोगों ने क्रिटिकल बूथ जो अति संवेदनशील के रूप में चिन्हांकित किया है और वो चिन्हांकित बूथ को हम लोगों ने पहले से विजिट कर लिया है और उसके हिसाब से हमने CAPF जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी डिमांड किया गया है और वो समय पे हमको उपलब्ध हो जाएंगे और उस हिसाब से हम वहाँ पर उनका डिप्लॉयमेंट करेंगे। पुलिस का लगातार गश्त, सर्चिंग और इस तरीके की चीज़ें, होटल, लॉज, ढाबा, स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, इसकी चेकिंग लगातार चलेगी और अवैध काम में लिप्त ऐसे लोग जो बदमाश गुंडे प्रवृत्ति के लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेंगे।